ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, समय धीरे धीरे ही सही, समय धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलता सबका है और बदलता जरूर है। इसीलिए मिथुन राशि वाले हैं आप। समय बहुत उपयुक्त नहीं था, आपके फेवर में नहीं था, लेकिन बदल रहा है। मई का महीना कैसे रहने वाला है, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनना। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक लगे, सब्सक्राइब बिना झिझक कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। तो महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। शुभाशीष। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय है, मई का जो महीना है ना, ये वाकई में कुछ अद्भुत है। ऊंची छलांग लगाने के लिए है, सफलता की। ये और मायावी है ये मई, क्योंकि देखिए आपके राशि के स्वामी बुध नीच के, राहु मंगल का अंगारक योग पूरे महीने, ये दोनों योग अशुभ हैं। अब फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये अद्भुत समय है, मायावी है। कुछ सावधानियां बरतनी है, कुछ उपाय बताऊंगा, उनको फॉलो करना है। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं ना, अभी तक सबसे ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस में थे ना आप। ये जो शुक्रादित्य योग बना हुआ है ना 18 महीने के बाद, ये आपके लिए पैसा लेकर के आएगा। शुक्रादित्य योग लक्ष्मी, वैभव, समृद्धि, धन संपदा को लेकर के आएगा। कहां? सोर्स ऑफ इनकम में बैठा है। 14 अप्रैल, मार्च, मई तक ये उच्च के हैं। 14 मई के बाद जरूर यहां जाएंगे, लेकिन 19 मई तक शुक्रादित्य योग है। इसी 19 मई के बीच में ही देखिएगा कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया होगा। पैसे कहीं पड़े हुए हैं, लेना था पैसा, दे नहीं रहा है, किसी को देना है पैसा, इंतजाम हो नहीं रहा है। जिससे लेना है वो भी मिल जाएगा, जिसको देना है वो भी व्यवस्था करके दे देंगे। और जो स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं वो स्टार्टअप भी कर रहे हैं। बिजनेस करने वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं। लॉस में चल रहे थे ना, तो सबसे पहले मैंने इसलिए बिजनेस वालों की बात की। अब बात कर लेता हूं प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि जॉब करने वालों के लिए। अच्छा, एक बात और बिजनेस वालों के लिए ही पहले बोल देता हूं। आप किसी भी सेक्टर में हो, बिजनेस के किसी भी सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरर हो, छोटे रिटेलर हो, बड़े रिटेलर हो, छोटे उद्यमी, बड़े उद्यमी, मझौले उद्यमी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, उसके बाद जाकर के एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चीजें भेजते हो, ट्रांसपोर्ट का काम करते हो आप, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो आप रियल इस्टेट में हैं, आप कॉर्पोरेट में हैं, आप सरकारी सेक्टर में है तो भी, प्राइवेट सेक्टर में है तो भी, शासन से प्रशासन से किसी प्रकार का कोई काम करवाना है, इन सबके लिए ठीक है। जो जो सेक्टर में बदलाना मैंने, उनके लिए अद्भुत है समय, बहुत अच्छा है, शानदार है। कुछ सावधानियां बोलूंगा, फिर से दोहरा रहा हूं, मायावी है, सावधानियां बरतनी है, ध्यान रखना। अब ये तो हुआ। अब आते हैं, देखिए आपका भाग्य शनि आपके उसमें है, आपके ही भाव में है। और शनि जो है इस मई के महीने में जो है आपके बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। अब बृहस्पति के नक्षत्र में रहने का सीधा सा मतलब ये है, भाग्येश कर्मेश के नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि जो भी कर्म करेंगे, बिजनेस हो या जॉब हो, आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन जॉब करने वालों को थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी आपने, क्योंकि आपके मान के, आपके सम्मान के, आपके पद के, आपके प्रतिष्ठा के, आपके इंटरव्यू के, आपके प्रमोशन के, आपके बॉस के साथ रिश्ते के, कलीग के साथ रिश्ते के, आपके विदेश के मामलों को लेकर के, आपके घर को लेकर, परिवार को लेकर के, इष्ट को, मित्र को, नाता रिश्तेदारों को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है ना, और आपकी इज्जत आपके हाथ में है। इसलिए वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन।
अपने वाणी पर संयम रखिए, अपने व्यवहार पर संयम रखिए, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में राहु और मंगल का युति संबंध अंगारक योग बना हुआ है और पूरे महीने भर रहने वाला है। ये अंगारक योग आपको गुस्सा ज़्यादा दिलाएगा, आप अनावश्यक रूप से ओवर हो जाएँगे, ओवर हो जाएँगे। सामने वाला व्यक्ति लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। संयमित रहिए, ध्यान रखिए। 1, क्योंकि मंगल एनर्जेटिक ग्रह है, राहु भ्रम है, राहु अवसर है, मंगल अनावश्यक रूप से एफर्ट करने की वजह से आपका अवसर से आप हाथ धो बैठेंगे, वो नहीं करना है। आप जितना आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मिथुन राशि वाले हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, वो अलग बात है। दुविधा में रहते हैं हमेशा, करें ना करें, क्या करें, कैसा करें, क्यों करें, अच्छा होगा बुरा होगा, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये होता है आपके साथ, लेकिन आप शांत चित्त रहिए, सोचिए समझिए, अपने से बड़े जो हैं उनके साथ में बैठिए, उनकी सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए, उसके बाद जाकर के कोई कदम उठाइए। नंबर 1। दूसरी बात, बुध नीच का हुआ है, मंगल बुध का संबंध बना हुआ है। बुध व्यवसायी ग्रह है, बुध बौद्धिक ग्रह है। बुध जो है आपका नेटवर्किंग का ग्रह है, वो नीच का है। और बुध वाणी का भी है, लेकिन मंगल से प्रभावित है, क्योंकि मंगल और बुध के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। अनावश्यक गुस्से की वजह से आप अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेंगे और बुद्धि को भ्रष्ट करने की वजह से आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। एक ऐसा योग बन रहा है और सब कुछ डिपेंड क्या करता है, आपका गोल आप फिक्स करिए इस गोल पर, और अनावश्यक रूप से टेंशन, गुस्सा, ये जो फालतू के लोग हैं, अनावश्यक रूप से जो है ना चिड़चिड़ापन, इन सबको दूर करिए और गोल पर ध्यान दीजिए। संयमित भाषा का प्रयोग कीजिए, व्यवहार अनुकूल कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, अद्भुत सफलता प्राप्त कर रहे हैं, अद्भुत सफलता प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि शुक्रादित्य योग 11 साल बन रहा है, शुक्र गुरु के नक्षत्र में है। क्या चाहिए? थोड़ा बहुत आंशिक काम नहीं होता, वक्त सभी हमेशा एक जैसा होता है क्या? सब कुछ ग्रह सही चल रहे होते तो दुनिया जो है ना राजा बनकर घूम रही होती, चक्रवर्ती सम्राट बनकर घूम रहे होते। चक्रार पंक्ति दिवगच्छति भाग्य पंक्ति, ये भाग्य का चक्र है, वो घूमता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। सब कुछ जो अच्छे हैं उनको मजबूत करो, जैसे सूर्य की उपासना करो, प्रातः जल्दी उठो, सूर्य की उपासना करो। उच्च का है सूर्य, 14 मई के बाद फिर यहाँ जाएगा। जो विदेश में रह रहे हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो विदेश जाना चाह रहे हैं या फिर जो वहां रह रहे हैं या फिर विदेश जाना चाह रहे हैं, उन सब के लिए अच्छा है। अभी भी अच्छा है, तब और अच्छा है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्वदेश में जो है उनको ये ध्यान रखना है, सूर्य की उपासना करनी है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, शुक्र की उपासना करनी है, वैभव आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये स्थिति ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिए। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। इसीलिए अगर डिटेल में कुंडली दिखाना चाहते हैं, सोचते हैं कि चलो कुंडली एक बार आचार्य जी से दिखाया जाए, भविष्य है कैसा? तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उपाय जो मैंने बताया, सूर्य की उपासना करनी है, दुर्गा जी की उपासना यानी कि माँ भगवती की उपासना करनी है, शुक्रवार के दिन खासकर सफेद चीजें दान करनी है आपको। उसके साथ-साथ में कोई भी काम शुरू करना हो, गणेश जी का नाम लेकर के क काम शुरू कीजिए। तो इतना करिए, सब कुछ ठीक होगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के जैसे मैंने कहा, महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।